तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ कल से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक की खुद क़यादत संभालेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हॉर्स ट्रेडिंग का खेल भी हम नाकाम बनाएंगे। इंतखाबात पर फोकस करें, पीडीएम अवाम के सामने जाने की जुर्रत करें। अगर टेक्नोक्रेट आए तो वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर स्पीकर के जवाब के बाद हिकमत अमली पर गौर। काफ लीग के साथ होने वाली मुमकिना सीट एडजस्टमेंट और पंजाब में वजीर आला के एतमाद के वोट पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कल बुलाए गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी को रोकने के लिए अहम इजलास बुला लिया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजूहात ज़ेरे बहस आएंगी। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात, माजी के मुआहिदों पर अमल दरामद पर बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ ने जो कहा सच कर दिखाया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए स्पीकर के पास जा पहुंचे। अरकान ने वाज़ेह किया किसी सूरत एवान में नहीं आना, इस्तीफे मंजूर किए जाएं। असद कैसर कहते हैं कवायद के मुताबिक इस्तीफे दे चुके। कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर से पूछा क्या 11 MNAs आपके पास आए थे? राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। कासिम सूरी बोले इलेक्शन की आवाज़ सुनते हैं ये डर जाते हैं। इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं, एक एक करके आए, इस्तीफों की तस्दीक कराएं। स्पीकर का इसरार। राजा परवेज अशरफ कहते हैं आइन में लिखा है इस्तीफा हाथ से लिखा होना चाहिए। कुछ अरकान अदालत चले गए, वहां कहा दबाव में आकर इस्तीफा दिया था। मुझसे इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए राबता किया। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं ताकि वो अपनी बात कह सके। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। वसीम शहजाद बोले आजम सवाती को अभी तक जमानत नहीं मिली। जो मफरूर और इश्तिहारी है वो पाकिस्तान आ रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। PTI सेनेटर के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। आजम सवाती केस का चालान पेश ना हो सका। नूर मुकद्दम कत्ल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसला महफूज हो चुका, कोई नई दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जाहिर जाफर अमरीकी है तो क्या हुआ? वकील से मुकालमे में कहा क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए बंदा मारकर चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? इत्तेहादी हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को नए साल का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा। चीनी 19 रुपए महंगी, घी की फी किलो कीमत में 75 रुपए इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। कराची टेस्ट न्यूजीलैंड की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल गहरे हो गए। कीवीज की बर्तरी खत्म करने के लिए कौमी टीम को 97 रन दरकार। चौथे दिन खेल के अख्ताम पर बाबर 11 ने 2 विकेटें गंवाकर 77 रन बना लिए। मेहमान टीम ने पहली इनिंग्स 9 विकेट्स पर 612 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। अबरार अहमद ने 5 और नुमान अली ने 3 विकेट्स हासिल की। घटाएं बरस पड़ी, जाड़े ने धूम मचा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बर्फ के गाले गिरने से मनाजिर दिल फरेब। मलिका कोहसार मरी में सयाहों का रक्स। गलियात, नथिया गली और वादी नीलम में भी सयाहों का रश। अताबाद झील समेत कई झीलें जम गई। सयाहों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। कराची में भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी।
46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।